हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 और उसका करने वाले क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, यहाँ तक के इससे पहले जो भी है ना, क्वेश्चन नंबर 13 तक और पीछे की दोनों एक्सरसाइजेस सब कुछ जो प्लेलिस्ट में है वो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 और इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है हमको। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक तो डराने वाली बात ये कि फिगर नहीं है, तो फिर से फिगर अपने आप को ही बनाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखेंगे फिगर क्या है। साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. सुना सुना सा लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो? यस, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 2 क्वेश्चन पीछे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपने यही चीज किया है ना, पर थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा क्या मतलब, तरीका अलग है। ठीक, क्या किया है जरा ध्यान से देखते हैं। पहले तो 2 ट्रायंगल है बना लेते हैं। ठीक है, 2 ट्रायंगल हमको बोला है तो 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट्स से पहला ट्रायंगल ये है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये है। ठीक है, ये है ट्रायंगल ABC और ये है ट्रायंगल PQ एंड R। ठीक है बच्चों, अपने पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ठीक, 2 ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल में बोला है भैया इसमें AD मीडियन है, तो मीडियन इज AD, और यहां पे जो है वो है अपना जो मीडियन है वो है PM। ठीक है, तो यहां पे AD मीडियन है और यहां पे PM मीडियन है। मीडियन होने का मतलब ये है कि वो जिस लाइन को काटता है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक, मतलब यहां से BD जो है वो DC के इक्वल है और QM जो है वो MR के इक्वल है। ठीक है, AD BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, साथ ही PM भी QR को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ये अपना अभी तक का क्वेश्चन है, अभी तक जो दिया हुआ है। फिर रेशियो दिया हुआ है। चलो तो लिखना शुरू करते हैं और सबसे पहले अपना आता है गिवन पार्ट, है ना। तो गिवन पार्ट में हमारे पास 2 ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। कितना दिया हुआ है? AD इज द median of triangle ABC and PM is the median of triangle PQR respectively। ठीक है, respectively सच दैट, अच्छा सच दैट का मतलब ये है कि कुछ चीजें और दी हुई है। सच दैट कुछ इस तरीके से ये ट्रायंगल और मीडियन दिए हुए हैं कि भैया जो AB है, AB और PQ का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है AC और PR के, और फिर से वो इक्वल हो जाता है AD और PM के। ठीक है, मतलब 2 साइड्स का रेशियो और उनके मीडियन का रेशियो भैया इक्वल है। तो ये अपना तो गिवन पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, नोट करते जाओ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो अपन हटा हटा के 1-2 बार में करेंगे इसको। ये चीज अपने को गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है बच्चों? तो प्रूफ टू प्रूफ, तो जैसा अपने को क्वेश्चन नंबर 12 में बोला था, ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल PQR के।
सेम चीज यहां भी करनी है, ट्रायंगल एबीसी को PQR के सिमिलर प्रूफ करना है। समझ गए यहां तक? चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। और इस प्रूविंग में सबसे पहले अपने को करना है कुछ कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन क्यों भैया? सीधे सीधे तो किया था, 12 वाले में तो कॉन्स्ट्रक्शन नहीं किया था, है ना? याद आया? समझाता हूं क्यों नहीं किया था। वहां पे ए बी अपॉन में पी क्यू दिया था, बी सी अपॉन में क्यू आर दिया था, है ना? यानी कि अगर मैं इस साइड और इस साइड का रेशियो और इस साइड और इस साइड का रेशियो, है ना, दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल दिखा देता तो ट्रायंगल सिमिलर हुआ था। यही किया था हमने, यानी कि हमने वहां पे एंगल बी को इक्वल कर लिया था। एंगल बी को कैसे इक्वल किया था भाई? हमारे पास एडी और पीएम उस बार भी दिया था, बीसी को हमने हाफ ऑफ कर दिया था तो बीडी और क्यूएम आ गया था। ये छोटा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए थे और वहां से एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया था। सिंपल है ना, बहुत इजी। यहां दिक्कत क्या है कि ए बी और पी क्यू का दिया हुआ है, एसी और पी आर का दिया हुआ है, एक बार बीसी का नहीं दिया हुआ है। तो किसी तरीके से आप पहली बात तो मीडियन यहां नहीं है ना, यहां मीडियन नहीं है तो इसको हाफ करके ये वाला एंगल इक्वल नहीं दिखा सकते, है ना? अगर ए बी और पी क्यू और एसी और पी आर का दिया है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल करोगे तभी जाके ऐसे एस लग पाएगा। अभी ये एंगल इक्वल करने का अपने पास कोई तरीका नहीं है, ध्यान से सुनो। इस एंगल को इक्वल करने के पास अपने पास ऐसा कोई तरीका नहीं है क्योंकि मीडियन है नहीं। अगर यहाँ पे एक मीडियन होता तो अपन सीधा उसको हाफ कर देते, एसी का हाफ इधर आ जाता, एक ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते छोटे वाले और ऊपर के दोनों एंगल इक्वल हो जाते, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था, है ना? तो वो तो एक टाइप कर चुके हो ना। अभी वो बोल रहे हैं कि अगर मीडियन ना दिया हो तब कैसे करोगे? उसमें तो बहुत आसान था, मीडियन दिया हुआ था भैया यहाँ पे, मीडियन को आधा कर दिया तो छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट बन गया। अभी छोटे वाले दोनों ट्रायंगल को ऐसे ऐसे सिमिलर दिखा दिया था, कर दिया था बड़े आसानी से। यहां दिक्कत है, यहां दिक्कत ये है बच्चों कि यहाँ पे हमको मीडियन नहीं दिया हुआ है। मीडियन नहीं दिया हुआ तो अगर आप ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में क्यू आर निकाल भी लेते हो तो उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? हाँ, भले ये मीडियन दिया हुआ है, आप कह भी सकते हो कि बीसी और क्यू आर है, बीडी अपॉन बीडी इक्वल टू डीसी और क्यू एम इक्वल टू क्यू आर है, लेकिन उससे क्या? उससे इन दोनों का साइज का रेशियो थोड़ी सेम हो जाएगा, है ना? पहले तो ये प्रूफ करना पड़ेगा ना भाई कि ये रेशियो भी इन दोनों के रेशियो के इक्वल है, तभी जाके प्रूफ हो सकता है। ये भी हमारे पास नहीं हो सकता। बचा अपने पास केवल एक तरीका, किसी तरीके से हमको ये एंगल इक्वल करना पड़ेगा ताकि ये दोनों साइड्स और उनके बीच का एंगल, समझ रहे हो? अगर इसके बीच का एंगल हम एंगल ए और एंगल पी को इक्वल दिखा दें तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर गिवन है, दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाएगा। बस खाला जो सारा जो झाम है ना, सारा जो ये खेल हम कर रहे हैं ये खाली इसलिए है कि एंगल ए और एंगल पी को इक्वल दिखा सके। कैसे दिखाना है उसी के लिए हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ठीक है, होने वाला ये भी एस से ही है, पर याद रखना यहाँ मीडियन नहीं है। अभी किसी भी साइड पे फेंक सकते हैं ना, ये बीसी पे फेंक देंगे इधर। तो एक आप वो करोगे क्वेश्चन जो मीडियन दिया रहेगा, एक ऐसा भी क्वेश्चन का टाइप है जिसमें मीडियन नहीं दिया हुआ। तो दो तरह के क्वेश्चन हो गए आपके, ये वाले दो तरह के क्वेश्चन हो गए आपके। एक बार मीडियन दिया रहेगा उसमें आप छोटा करके ऐसे ऐसे लगा लेना, एक बार ये वाला तरह का है ना जिसमें आपको मीडियन नहीं दिया हुआ है। मीडियन दिया हुआ है वो अभी होगी दिया हुआ है लेकिन ये इधर साइड वाला है ना भैया, इसका तो हमको रेशियो ही नहीं पता है। रेशियो पता होता तो हाफ कर लेते, है ना? तो इसका तो रेशियो नहीं दिया हुआ है। इस वजह से अब हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल ए और एंगल पी को किसी तरीके से इक्वल दिखाना है। उसके लिए हमको कुछ कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, कॉन्स्ट्रक्शन में क्या है जरा ध्यान से सुनो, मेरे साथ लिखो पहले और फिर कॉन्स्ट्रक्शन को मैं बताता हूं, समझाता हूं। ठीक है, हम कहेंगे कि भाई एक्सटेंड डी टू पॉइंट ई, एक्सटेंड डी टू पॉइंट ई, है ना, such that AD equals to DE and join B and C to E, है ना? Similarly
एक्सटेंड एम, ठीक है, एक्सटेंड एडी ना, यहाँ पे पीएम, एक्सटेंड पीएम टू, यहाँ पे एम है, एन मान लो, पीएम टू एन, सच दैट पीएम इक्वल्स टू एम एन, है ना, एंड ज्वाइन क्यू एंड आर टू एन, ठीक है। अच्छा, ये लिखा क्या आपने भैया? हमने कहा कुछ नहीं, देखो ध्यान से सुनो, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, इस डी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, इतना आगे बढ़ाना है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, जितना एडी है उतना ही डी हो जाए, और फिर इसने कहा कि इनको जोड़ दो, बी को और इसको जोड़ दो, ठीक है। ये पॉइंट ही देना है, एक्सटेंड एडी, एडी को एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है, टू पॉइंट ई तक आगे बढ़ाना है, सच दैट, ऐसा आगे बढ़ाओ कि एडी जितना है उतना ही डी हो जाए, एडी इक्वल्स टू डी हो जाए, एंड ज्वाइन बी एंड सी टू ई, बी को और सी को ई से जोड़ दो। सिमिलरली पीएम को आगे बढ़ाओ, पीएम को आगे बढ़ाओ एन तक, और यहां पे इनको और इनको जोड़ दो, ठीक है, सच दैट ये और ये इक्वल है। समझ गए बच्चों? ये आपको करना है, इतना करना होगा, ठीक। अच्छा, यहां से क्या निकलेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, यहां से क्या निकलेगा, ध्यान से सुनना। चलो, इतना लिख दिया, इतना लिखिए तो आगे चलो, अभी करते हैं आगे। इसको हटाओ, हटा दें, कंस्ट्रक्शन अपना हो गया है, कंस्ट्रक्शन हो गया है बस, ठीक है। चलो आगे मिटा दो इसको, ये पूरा हटा रहा हूं, ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन हो गया, उसी से अपना काम चलाना है। चलो, तो अब ध्यान से सुनो, अगर तुम देखोगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई है ना, ए बी ई सी में AD इक्वल्स टू डी है और BD इक्वल्स टू DC है, इसका मतलब डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ABEC एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर AB जो है, ABEC के जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये वाला जहां पे ये टकरा रहा है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो BD और DC दो इक्वल पार्ट में हो जा रहे हैं, और AD और D ये इक्वल पार्ट में हो जा रहे हैं। इसी तरीके से PQMR है ना, PQNR में भी देखोगे तो PM इक्वल्स टू MN है और QM इक्वल्स टू MR है, यानी कि ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो नाउ, और उसके आगे से लिखना, ठीक है, जहां तक लिखा था उसके आगे से लिखना, in quadrilateral ABCE since AD equals to DE, ठीक है, and BD equals to DC, ठीक है, AD equals to DE है और BD equals to DC है, therefore diagonals bisect each other, ठीक है, diagonals bisect each other at point D, hence ABEC is a पैरेललोग्राम। हम ये कह सकते हैं कि भैया डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ABEC जो है वो एक पैरेललोग्राम होगा। चलो
एबीसी जब एक पैरेललोग्राम होगा तो जरा ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूं कि ए बी, है ना, ए बी इक्वल्स टू, ए बी जो साइड होगी वो सी साइड होगी, इक्वल होगी, है ना भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी। और ए सी जो होगी वो बीई के इक्वल होगी, एंड ए सी इक्वल्स टू बीई। ठीक है, इसको आप मान सकते हो, ठीक है, इसको आप मान सकते हो फर्स्ट, इसको मान सकते हो सेकंड। ठीक है, सिमिलरली आपकी मर्जी हो, दोनों को एक मान लेना चाहे ना मान। सिमिलरली पी क्यू एन आर इज अ पैरेललोग्राम, वो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। और वहां से हम ये कह सकते हैं, हेंस जो पी क्यू है वो एन आर के इक्वल हो जाएगा, जो पी क्यू है वो आर एन के इक्वल हो जाएगा, एंड ठीक है, एंड जो पी आर है वो क्यू एन के इक्वल हो जाएगा, ध्यान से। इसको मान लो थर्ड है, इसको मान लो फोर्थ है। बोलो समझ में आया? अगर ये दोनों एक पैरेललोग्राम हो जाते हैं तो भाई इसका ये साइड इसके इस साइड की इक्वल होगा, इसका ये साइड इसके इस साइड की इक्वल होगा। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गया। सिमिलरली अगर ये भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो पी क्यू और आर एन इक्वल होगा और पी आर और क्यू एन इक्वल होगा, है ना। यहां से थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये चीजें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है, अगर इतनी चीजें हमारे पास आ गई हैं तो हम एक चीज देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं। अगर मुझे दिया हुआ है कि ए बी, ठीक है, इतना हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। अभी जरा ध्यान से देखो, ए बी हमको क्या हुआ था, हमको दिया हुआ था ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन में डीई, ए डी अपॉन में पी एम। ये हमको शुरू में दिया हुआ था, गिवन था, है ना, हमने देखा था। अच्छा, मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं, ठीक है, चेंज कर रहा हूं कुछ, यहां तक अपना नोट कर लेना, फिर इसके बाद आगे चलना, ठीक है। नाउ ऐसे लिख के, ठीक है, ये पार्ट अलग है, यहां से आगे चलना। ए बी अपॉन पी क्यू को वैसे ही रहने दो, ठीक है। अगर मैं ए सी को बीई लिख लूं, ए सी को बीई लिख लूं, ए सी को बीई लिख लूं, ठीक है, और ए सी को बीई लिख दिया, और पी आर को, पी आर को क्यू एन लिख लूं, ठीक है, और ए डी को, अच्छा ए डी को देखोगे, अगर ये पूरा देखोगे ए ई, है ना, अगर मैं पूरा ए ई लिख रहा हूं, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और 2 से नीचे भी कर दूं, ठीक है, जरा देखना क्या होगा, ठीक है, इसमें देखना क्या होगा। तो ए बी अपॉन में पी क्यू आएगा इक्वल्स टू बीई अपॉन में क्यू एन आएगा, और 2 एडी, एडी को डबल करोगे तो एडी का डबल ए ही नहीं हो जाएगा, हमने पढ़ा था एडी इक्वल्स टू डी है, अगर जितना एडी है उतना ही डी है, तो दोनों को ऐड करोगे तो दोनों ऐड करके ए ही तो बन रहा है। तो 2 एडी का मतलब होता है ए, और 2 पीएम, आधा ये और आधा ये, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, भाई पीएम को और एमएन दोनों इक्वल है, हमने पहले पढ़ा था ना, इक्वेशन लिखा था अभी पीछे, है ना, देखना ऊपर लिखा हुआ है पीएम इक्वल्स टू एमएन, जब एक्सटेंड किया था इसको तो वहां पे लिखा था सच दैट पीएम इक्वल्स टू एमएन। अगर पीएम और एमएन इक्वल है, यानी कि पीएम को उठा के अगर यहां रख दो तो 2 पीएम हो जाएंगे, 2 पीएम हो जाएंगे तो पीएन के इक्वल हो जाएंगे, तो यहां से ये पीएन के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन का हम लोग यूज लाने वाले हैं, ये मैंने क्यों किया है भी पता चलेगा आपको। इसको मान लो, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया है, तो इसको एक इक्वेशन और ऐड कर लो,
ये है अपना इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इतना समझ में आया क्या तुमको? तो अब इतना रखो। अब सुनो मेरी बात, इधर हो गया, इसको हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन लंबा जा रहा है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इजी है, लंबा जा रहा है। अभी मैं बाद में जब एक्सप्लेन करूंगा समराइज करूंगा तो हो जाएगा पूरा। ठीक है, पहले इसको इतना लिख लो जितना लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, यहाँ इक्वेशन 5 तक हो गया। चलो इसको हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और हटा देता हूं मैं। ठीक, अब जरा एक चीज देखो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं भैया कि अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दूं तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। फिर इस ट्रायंगल को इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं उस तरफ वाला एक एंगल और ये वाला एंगल करा दूं तो वो वाला भी इक्वल हो जाएगा। अगर ये एंगल और वो एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो इसको इसको और इसको तो ये वाला एंगल पूरा और वो वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। बस यही हम करने वाले हैं, हमको ये पूरा एंगल ही तो इक्वल करना है। तो जरा देखो ध्यान से, मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लो ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ट्रायंगल ए बी ई में और पी क्यू एन में जरा ध्यान से देखो, हमने क्या निकाला था ऊपर, हमने निकाला था ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी ई अपॉन में क्यू एन इक्वल्स टू ए ई अपॉन में पी एन। ठीक है, ये चीज हमने निकाली थी, ए बी अपॉन में पी क्यू, है ना, बी ई अपॉन में क्यू एन और ए ई अपॉन में पी एन। अगर हमारे पास ये तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो गया बच्चों, तो एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो जाएंगे क्या? है ना, ये किससे हुआ है? ये हुआ है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, 5th वाले से ये हुआ है। तो हम लिख सकते हैं हेंस, है ना, हेंस ट्रायंगल ए बी ई जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एन के, है ना, बाय एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, ठीक है, एस 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 क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है बच्चों तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या इनका ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा? तो मैं लिख सकता हूं एंगल बी ए ई जो होगा वो इक्वल होगा एंगल क्यू पी एन के बाय सी पी एस टी, है ना, बाय सी पी एस टी। ठीक है, इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अभी यहीं पे ध्यान से सुनो। सिमिलरली हम क्या कर देंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तुमको। सिमिलरली तुम क्या बोल देना कि भैया ये वाला जो ट्रायंगल है सी ए ई वाला और आर पी एन वाला ये भी सिमिलर है ना। ये तो कर लोगे ना बड़े आसानी से, जैसे इसको किया है वैसे उस तरफ भी इक्वल कर देंगे और क्या। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल सी ए ई इसी तरीके से जैसे ये वाला हुआ है ऐसे एस 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 से, वैसे ही ये वाला भी हो जाएगा एस 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 से। ठीक है, तो सी ए ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर पी एन के एंड जो उस तरफ वाला एंगल है एंगल सी ए ई। ठीक है, एंगल सी ए ई इक्वल हो जाएगा एंगल आर पी एन के बाय सी पी एस टी। ठीक है, अपने पास ये चीजें आ गई, दोनों ट्रायंगल दोनों में इक्वल। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8। अभी हम कुछ नहीं करना है, दोनों ट्रायंगल को जरा इक्वल कर दो, दोनों एंगल को जरा, दोनों इक्वेशन को जरा ऐड कर दो। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 क्या क्या होगा देखो। एलएचएस में जुड़ जाएगा तो आ जाएगा एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इक्वल्स टू
RHS में जुड़ जाएगा, तो एंगल क्यू पी एन प्लस एंगल आर पी एन। अच्छा जरा ध्यान से देखो, BAE और CAE, BAE और CAE यही तो एंगल बना रहे हैं, एंगल है। BAE और CAE से एंगल बनेगा BAC, ठीक है, कंप्लीट एंगल BAC बन जाएगा। उधर QPN और RPN, QPN और RPN से कंप्लीट एंगल जो बनेगा वो बनेगा QPR, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 9। ये मैंने तोड़ के अलग अलग इक्वेशन आपको समझाने के लिए बनाए। आप स्टेप इक्वेशन स्किप कर सकते हो, कभी ये मत बोल देना कि इतने सारे स्टेप, इतने सारे इक्वेशन हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को जहां जहां समझ में आया मैंने इक्वेशन बना दिया आपको समझाने के लिए बस, ठीक है। इक्वेशन नंबर 9 हो गया ये, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, बस सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। लास्ट वाला स्टेप है हमारा। ये हटा दूं, ये हटा दूं, ये आ गया अपना। अब देखो क्या करना है कि बस अब अपने पास एंगल इक्वल आ गया। देखो साइड्स का रेशियो हमको दिया हुआ है, हमने किसी तरीके से ये एंगल इक्वल किया है। अभी तक जितना काम किया है वो केवल इसलिए किया है ताकि ये और ये एंगल इक्वल आ सके, ठीक है। अब जैसे ही हमारा एंगल इक्वल आ गया ना, काम खत्म हो गया। अब सीधा हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अपने पास दो चीज है भैया, AB अपॉन में PQ जो है वो AC अपॉन में PR, ये गिवन है, ठीक है, ये दिया हुआ था, है ना, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। देखो AB अपॉन PQ, ठीक है, और AC और PR ये दोनों शुरुआत में ही दिया हुआ था। और उसके बाद हमने निकाला कि एंगल BAC जो है वो इक्वल हो गया एंगल QPR के, ठीक है, QPR के इक्वल हो गया, समझ रहे हो। तो QPR की इक्वल हो गया किससे, फ्रॉम 9th इक्वेशन, है ना। आप अपने में इक्वेशन कम कर लेना, जहां आपको समझ में आए वहां इक्वेशन मत लगाना, सीधी सीधी बात है। इक्वेशन नंबर 9 से ही हमारा इक्वल हो गया। अब देखो ध्यान से, दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल का रेशियो उनके बीच के इक्वल हो गए। यहां से हम लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के बाई SAS, ठीक है। SAS क्राइटेरिया से ये हमारा ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना था, हेंस प्रूव। समझ आया। तो ये तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना हुआ है ना, नोट कर लेना इसको, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। चलो, तो इतना जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना हुआ है वो केवल इसलिए था कि हमको ये एंगल इक्वल दिखाना था। और एंगल इक्वल दिखाने के लिए पहले आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना आप जो मैं कह, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, हम एक लाइन खींचेंगे D से E तक, और AD और DE इक्वल होना चाहिए, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक उसी तरीके से PM से एक लाइन खींचेंगे, PM और MN इक्वल होना चाहिए, वहां से भी इन दोनों को जोड़ देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएंगे तो हम इनके अपोजिट साइड्स को इक्वल कर देंगे, AB और CE इक्वल हो जाएगा, AC और B इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही इसमें PQ और RN इक्वल हो जाएगा, और PR और QN इक्वल हो जाएगा। दो जगह पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल हो गए, है ना। उसके बाद अपन ये दोनों ट्रायंगल चुनेंगे, ठीक है, ये छोटे वाले। आप किसी भी साइड ले सकते हो, चाहे उस वाले साइड ले लो चाहे इस वाले साइड का। इसका ये वाला एंगल और उसका ये वाला एंगल इक्वल कर देना। सिमिलरली इसका ये वाला एंगल, उसका ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। एक बार एक वाले को प्रूफ करना है, दूसरे वाले को सिमिलरली करके कर देना है, ठीक है। पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाले को प्रूफ किया, और ये वाले को सिमिलरली करके दिखा दिया। फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। LHS में ये ऐड हो जाएगा, RHS में ये ऐड हो जाएगा, जैसे हुआ यहाँ पे, है ना। जैसे ये ऐड हो जाएगा ये पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ये एंगल इक्वल होगा, भैया साइड्स का रेशियो हमको पहले दिया हुआ था, बीच में एंगल का आ गया इक्वल, SAS से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो चुका है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा नए क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 के साथ, और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसके बाद ये भी चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जब PYQ वगैरह करेंगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, तब मैं आपसे फिर मिलूंगा ट्रायंगल के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए, तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।